हेलो फ्रेंड, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, अदानी ग्रुप, जैसे कि ये ग्रुप अभी पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा चर्चे में चल रहा है जब से हिडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई है और कंपनी के जो शेयर्स हैं, पूरे ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं। बट अब यहाँ पर जो इनका एफपीओ आया था अडानी इंटरप्राइजेस का, जो कि पूरी तरह से सब्सक्राइब भी हो गया था, जो टोटल शेयर ऑफ़र किए गए थे लगभग 45.5 मिलियन शेयर जो हैं वो ऑफ़र किए गए थे और जो बिडिंग आ गई थी वो आ गई थी 50.86 मिलियन शेयर्स की जो है बिडिंग भी आ गई थी। तो ओवर सब्सक्राइब हो गया था ये पूरी तरह से जो है। सब्सक्राइब होने के बाद कुछ एडिशनल शेयर्स भी यहाँ पर अप्लाई किए गए थे, तो ओवर सब्सक्राइब था एक प्रकार से ये एफपीओ। बट अब यहाँ पर जो है अडानी इंटरप्राइजेस ने अपने एक जो है एक्सचेंज फाइलिंग में यहाँ पे कहा है कि 1 फरवरी 2023 को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक मीटिंग की और उन्होंने जो है इस एफपीओ को कॉल ऑफ करने का निर्णय लिया है, यानी कि कैंसिल करने का निर्णय लिया है और वो जो भी इन्वेस्टर्स के पैसे हैं वो उन्हें वापस लौटा दिए जाएंगे। अब आज ही क्रेडिट स्विस की भी खबर आई थी जब उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने अडानी ग्रुप के जो बॉन्ड्स हैं या नोट्स हैं उनको एक्सेप्ट करना अब बंद कर दिया है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि जो वैल्यू है इन नोट्स की, क्रेडिट नोट्स की या फिर बॉन्ड्स की, वो 0 कर दी गई है, खासकर अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए, अडानी पोर्ट्स एंड एसीजेट के लिए और अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड के लिए। और ये खबर जैसे ही आई थी तो इसका बहुत तेज़ी से असर देखने को मिला था अडानी ग्रुप के अडानी ग्रुप के शेयर्स पर, और अडानी इंटरप्राइज तो 30% से भी ज़्यादा लुढ़क गया था एक बार। तो अब यहाँ पर एक सवाल होता है मेरा दोस्तों, जैसे कि अब तो ये एफपीओ कैंसिल हो गया है जैसे कंपनी ने फाइलिंग में भी बता दिया, एक्सचेंज फाइलिंग में भी। बट अगर रिटेल सेगमेंट्स में देखें तो रिटेल सेगमेंट्स में जो टोटल पोर्शन था उस पोर्शन का सिर्फ 12% ही जो है सब्सक्राइब हुआ था। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और मुझे भी काफ़ी खुशी हुई कि रिटेल जो इन्वेस्टर थे वो अपनी सीट पर टाइट बैठे रहे और किसी भी प्रकार का जो है यहाँ पर यह इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहा रिटेल सेगमेंट से। सिर्फ HNI यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो थे, या फिर NII कहें या कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इंडिविजुअल्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने ही यहाँ पर पैसे लगाए थे। NII की तरफ से तो 332% जो है ये सब्सक्राइब हुआ था, उनका जो पोर्शन था उस पर। तो बहुत बड़े फंड्स के तरफ पे या फिर बहुत जो HNI थे उनकी तरफ से पैसा लगाया गया था। बट रिटेल सेगमेंट्स में ये जो है सिर्फ 12% ही सब्सक्राइब हुआ था, टोटल जो अलॉट हुआ था रिटेल सेगमेंट में उसमें से। तो अब यहाँ पर मेरा सवाल है या मेरा डाउट कर लीजिए, जिसका जवाब आप कमेंट्स करके दीजिएगा कि अगर ये इशू रिटेल सेगमेंट से भी फुली सब्सक्राइब होता या ओवर सब्सक्राइब होता तब भी कैसे कैंसिल किया जाता। सिर्फ मेरा डाउट है, आप ये किसी भी प्रकार का एलिगेशन नहीं है। तो अगर आप कमेंट्स कर इसका जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये थी जानकारी अडानी इंटरप्राइजेस एफपीओ का जो कैंसिल कर दिया गया है। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।